हेलो दोस्तों, योर लाइफ में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्या आपको भी चीजों को टालने की आदत है? क्या आप कुछ भी सही वक्त से नहीं कर पाते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? कि आप ये समझ नहीं पाते कि क्या काम पहले करना है, क्या बाद में? इन सभी सवालों से आप घिरे हैं तो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, मतलब सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। इस बुक के राइटर का नाम है ब्रायन ट्रेसी। तो हम शुरू करते हैं। ज्यादातर हम जरूरी कामों को टालते रहते हैं। शाम को कर लूंगा, कल कर लूंगा, पर कर नहीं पाते। इसलिए सबसे जरूरी काम को हमें सुबह ही खत्म कर लेना चाहिए। सुबह हमारी विल पावर बहुत अच्छी होती है, इसलिए मुश्किल काम भी आसानी से खत्म हो जाता है। जब हम कोई मुश्किल काम को जल्दी निपटा लेते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स महसूस होता है। ईट दैट फ्रॉग बुक को पूरा फोकस इसी बात पे है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले निपटाएं, तभी हम प्रोक्रास्टिनेशन की परेशानी से बच पाएंगे। ईट दैट फ्रॉग के राइटर ने 21 टेक्निक बताई हैं जिसमें हम अपने समय को सही इस्तेमाल कर पाएंगे और जरूरी कामों को खत्म कर पाएंगे, जिससे फिर हम अपना लक्ष्य को पूरा करना आसान होगा। चैप्टर फर्स्ट, सेट द टेबल। आपको जिंदगी के हर क्षेत्र में क्या चाहिए वो साफ कर लें। आपका लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट कर लें। जब हम अपने लक्ष्य को लेकर क्लियरली होंगे तब फिर हमारा कंफ्यूज नहीं रहेगा और हम टाल मटोल नहीं कर पाएंगे। अपने लक्ष्य को एक कागज पे लिख लें। स्पष्ट रूप से तय कर लें आप चाहते क्या हैं। हेल्थ को लेकर, मनी को लेकर, परिवार को लेकर आप क्या चाहते हैं उसकी क्लियरिटी सोच लें, उसे एक कागज पे लिखें। इससे सोचने की क्षमता हमारी ज्यादा हो जाती है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक डेडलाइन जरूर दें। अगर लक्ष्य बड़ा है उसे छोटे छोटे डेडलाइन में बांट लें और उन सभी कामों की लिस्ट जरूर बनाएं जो आपके लक्ष्य तक ले जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 2, प्लान एवरीडे इन एडवांस। लक्ष्य तय करने, योजना बनाने और उस पर अमल करने की काबिलियत से ही आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। टाइम मैनेजमेंट का एक P6 फॉर्मूला है, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट फॉर परफॉर्मेंस, मतलब पहले से की गई योजना खराब प्रदर्शन से बचाती है। इसका मतलब ये है कि जब हम पूरे दिन की योजना बना लेते हैं जिसे बनाने में सिर्फ 10-12 मिनट लगते हैं और समय का ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके दिन के कई घंटे बचा लेती है। जब पहले से ही तय किया होता है कि क्या क्या करना है दिन भर में तो हम कंफ्यूज नहीं होते और सही से कामों को निपटा पाते हैं। चैप्टर 3, अप्लाई द 80/20 रूल टू एवरीथिंग। हमारे पास हमेशा पर्याप्त समय रहता है, बेशर्त हम उसका सही इस्तेमाल करें। 80/20 रूल, जिन्हें हम पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। आप उन 20% का काम पहचान लें जो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी काम जो आराम से हो सकते हैं वे 80% में आएंगे। उदाहरण के लिए, कल कॉलेज की फीस भरने की लास्ट डेट है और आप अपने घर के दरवाजे के रंगने में व्यस्त हैं, तो सबसे पहले जाकर आप कॉलेज की फीस जमा कर लें। दरवाजे की रंगाई तो आराम से होती रहेगी। चैप्टर 4, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसके बाहर का ज्यादा ध्यान दें जो कि आपको अनुकूल परिणाम देने वाले हैं। उदाहरण के लिए, आपको अपनी दुकान में ज्यादा कस्टमर चाहिए तो आप सामान की क्वालिटी पर ध्यान दें, ना कि आप उसे कहां से लेकर आ रहे हैं। चैप्टर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। सच बात तो ये है कि हम जितनी भी चीजें करना चाहते हैं वो सब नहीं कर पाते। किसी न किसी चीज में टाल मटोल हो ही जाता है। तो बेहतरी ये है कि हम जो काम उतना महत्व नहीं उसमें टाल मटोल करें, जरूरी काम को पहले खत्म करने पर ध्यान दें।
आप अपने समय और जीवन पर सिर्फ उसी हद तक काबू कर पाते हैं जिस हद तक आप कम समय की गतिविधियों को छोड़ते हैं। जो भी काम करने के लिए जरूरी नहीं कि जो आपका समय बर्बाद करे, उसे साफ इनकार कर दे। चैप्टर नंबर 6, यूज द ABCDE मेथड कंटिन्यूली। ये बहुत ही आसान और असरदार टेक्निक है। जब आप अपनी लिस्ट कामों की बना लेंगे और फिर उसे ABCDE से मार्क करना होगा। ए मतलब उन कामों को मार्क करना होगा जो काम बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना करने से बहुत सारी परेशानी होती है। बी वाले काम होंगे जो ज़रूरी तो हैं पर उनके ना करने से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। सी उन कामों को मार्क करने होंगे जिनका करना हमारे लिए अच्छा है पर उनके ना करने से भी कोई परेशानी नहीं होगी। डी वाले काम होंगे जो हम दूसरों से करवा सकते हैं और जिनको खुद से करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगा। ई वाले काम होंगे जिन्हें ना करने से जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा और जिसे हम पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। जब आप अपने कामों को मार्क कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जिन कामों को आपने ए मार्क किया है उसे पहले ख़त्म करें। ऐसा अगर 2 काम होंगे जिन्हें ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी होगा तो उन कामों को A1, A2 आदि से मार्क किया जाए, जिसमें A1 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे A2 से पहले ख़त्म करना होगा। चैप्टर नंबर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। उन रिजल्ट को पहचानो और तय करो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनसे जुड़ी कामों पे पूरा ध्यान लगाएं और पूरा करते जाएं। एक जॉब में बहुत सारे टास्क होते हैं और उनमें से कुछ टास्क बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उन टास्क को पहचानो और ख़त्म करो। चैप्टर नंबर 8, प्रॉपर थॉरफुली बिफोर द बिगिन। शुरू करने से पहले हर ज़रूरी चीज़ें पास में रख लें, सभी ज़रूरी पेपर्स और काम की सारी चीज़ें, ताकि आप शुरू करने के बाद बिना रुके काम कर सकें। जहां काम करने बैठें उसे अच्छे से सेट कर लें। ज़रूरी की चीज़ें अपने पास रख लें जिससे काम करने के वक्त में कोई अड़चन नहीं लगेगी। चैप्टर 9, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। बड़े और ज़रूरी कामों में टाल मटोल करने की खास वजह होती है। जब आप उसे पहली बार करते हैं तो आपको बहुत डर लगता है, इसलिए बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और एक एक करके काम में निपटा लें। छोटे छोटे टुकड़े में काम करके निपटते हुए आपको उत्साह मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, जिससे आपको बाकी के काम निपटने में भी प्रेरणा मिलेगी। चैप्टर 10, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए है, खुद को इसका गुलाम न बनने दें। ये हमारा जीवन आसान तो कर दिया है पर इससे ज़्यादा समय बर्बाद भी होता है अगर इसे सही से यूज ना करा जाए तो। जैसे घंटों न्यूज़ देखते रहते हैं, सोशल मीडिया काफ़ी समय बिताते हैं। ये सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और हमें सफलता की तरफ बढ़ने नहीं देता है। इसलिए जो ज़रूरी है उस पर ध्यान दें और खुद को अनुशासित करें। चैप्टर 11, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर। हर इंसान में कुछ ऐसे खास गुण और योग्यता तो होती हैं जिसकी बदौलत वो दुनिया के दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं। उनकी उस खास गुण को पहचानें और उसे और बेहतर बनाएं। अपने करियर की ओर पलट कर देखें कि जिंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता के लिए वो कौन सी चीज़ ज़्यादा जिम्मेदारी है, जिस पे ध्यान दें और बेहतर बनाएं। चैप्टर 12, पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। बाहर से मोटिवेशन का मिलने का इंतज़ार करना ऐसा है जैसे उस बस स्टैंड पर खड़े रहना जहां बस आती ही नहीं। आपको खुद से ही खुद को प्रेरित करना होगा। खुद पर दबाव डालें। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद की इच्छा शक्ति बढ़ाएं। पॉजिटिव बातों को खुद को प्रेरित करें। जिस क्षेत्र में आप कामयाब होना चाहते हैं उस क्षेत्र में पहले से सफल व्यक्ति से सीखें। चैप्टर 13, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। बेहद उत्पादक लोग सोच विचार करने, योजना बनाने और प्राइमरी तय करने का समय निकालते हैं, फिर वे तेजी से काम शुरू कर देते हैं
और अपनी पूरी ऊर्जा को उन उद्देश्य और लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं, नतीजा ये होता है कि वे उतने ही समय में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। इसलिए हमेशा खुद में शीघ्रता का एहसास विकसित करें। जो भी महत्वपूर्ण काम है उसे जल्दी और बेहतर तरीके से खत्म करने की आदत बनाएं। चैप्टर 14 सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक बार जब आप इम्पोर्टेंट काम शुरू कर दें तो फिर उसके पूरा होने तक बिना किसी रुके हुए जुटे रहें। जब तक आप एक काम को अधूरा छोड़ देते हैं तो दूसरे काम में लगते हैं, फिर पहले काम में जब लौटते हैं तो दोबारा से ध्यान लगाना और उसी एनर्जी से काम करना हमें बहुत ही थकावट भरा लगता है। इसलिए खुद को एक बार में एक काम को 100% पूरा करने के लिए अनुशासित करें। जब भी आपके मन में रुकने या किसी दूसरे काम को करने का मन आए तो खुद से कहें दोबारा काम पर जाएं। ईट डैट फॉक मतलब सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। ये बुक हमें कई सफल लोगों से प्रेरणा मिलती है। ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। इसमें बताए गए सभी टेक्निक हम रोज पालन करें तो हम अपने टाल मटोल वाले काम से छुटकारा पा सकते हैं और सही समय का हम यूज कर पाएंगे, जिससे आप बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम को सही समय पर निपटा पाएंगे और अपने एक नए कदम की ओर ले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।